सूचना प्रदर्शनी आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और भाभी एक्सप्रेस आज पहुंची है दीघा विधानसभा। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के जनता के मूड में क्या है, वो क्या सोचती है, क्या ये सरकार अच्छी है या इस सरकार को बदल जाना चाहिए। आपके जो विधायक है यहाँ वो कैसा काम कर रहे हैं? ठीक। इस बार भी उनको ही वोट देना है या चेंज करेंगे? अभी तो चेंज करेंगे मैम। जब अच्छा काम कर रहे हैं फिर क्यों चेंज करें? बहुत अच्छा भी तो नहीं कर रहे हैं। क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया? बहुत सा अच्छा नहीं किए हैं। जैसे आपने जाम की समस्या देख लीजिए, सब दिन जाम रहता है यहाँ पर, और 5 साल में बस एक बार आते हैं अभी इलेक्शन में। अच्छा, देखिए ये दो बातें हैं। एक आपने कहा कि जाम की समस्या है और एक नाला की समस्या है और पानी भर जाता है। प्लस समझिए कि कुछ भी अच्छा तो उन्हीं के लिए अच्छा है जो उनका है, मगर जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो अच्छा नहीं है। जैसे आप आए जी और आपके पीछे जो है वही सब चीज बोल दिए, जनता से तो रूबरू हुआ नहीं कि उनका समस्या जानेंगे। मतलब जो उनके लोग हैं उनसे ही वो बात करते हैं, नगर निगम आप लोगों से बात नहीं होती? नहीं, नगर निगम के कमिश्नर आते हैं तो वो अपने एमडी से बात करते हैं, चले जाते हैं। तो जनता से बात करेंगे तब ना उनका क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, तब ना पता चलेगा। बस वो अपने एमडी से मिलते हैं, अपने घेर लेते हैं और चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ की जो समस्या है वो ये है कि एक तो जाम की समस्या है जो बहुत पुरानी समस्या है यहाँ पे। तो जाम की समस्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं आसपास में दुकानें लगी हुई हैं और उसको लेकर के भी जाम की समस्या है। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, लोग बड़े बड़े शोरूम यहाँ खोल रहे हैं, लेकिन जाम की समस्या से अभी भी निजात नहीं मिला है। और जो दूसरी समस्या है, जो मूलभूत समस्या है कि यहाँ जो नाली है उसका समुचित कार्य उसमें नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पानी जो है वो जम जाता है और बरसात के दिनों में जो यहाँ बिजनेस करने वाले हैं, जो यहाँ आम लोग हैं, उनको बहुत समस्या का समाधान करना पड़ता है। चलिए हम और बातें करते हैं। ये बताइए कि इन्होंने कहा कि विधायक इस बार वो बदल देंगे, आपको क्या लगता है सरकार आप रखेंगे इस बार या उनको भी बदल देंगे? देखिए सरकार तो मैम ठीक ठाक चल रहा है। अच्छी है सरकार? सरकार तो ठीक, क्या अच्छा है सरकार? हर चीज से प्रशासन भी सही है, रूल। प्रशासन कहाँ सही है? क्राइम तो बहुत हो रहा है। क्राइम कहाँ नहीं हो रहा है, जहाँ भी है, मुंबई में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। आप संतुष्ट है सरकार से? सरकार से संतुष्ट है। उनका ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक, व्यवस्था उनका ठीक नहीं है। विकास है मगर व्यवस्था ठीक नहीं है। क्यों व्यवस्था ठीक नहीं है? क्यों? आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये व्यवस्था सही नहीं है? व्यवस्था वो अब तो वही ना बताएंगे। आपको मिला काम, आप काम किए, तो विधायक का उनका भी फर्ज बनता है कि अपने क्षेत्र में घूमे, हमने बोला जनता का हाल पूछे। किए हैं तो काम सिर्फ असियाना में ही किए हैं, उनका भी ये क्षेत्र है, यहाँ पर कोई काम नहीं है। मतलब जो इलाका बहुत डेवलप था उसमें ही उन्होंने काम किया? हाँ, उसी को काम किए हैं, उसको ही अपना काम दिखा दिया। जी। अभी भी हमारे वार्ड नंबर 1 में बहुत थामा है जहाँ रोड नहीं है। अभी हमारे जल योजना है, सब रोड कोड़ दिए हैं, मगर उसको न नल मिला है और न ही वो रोड बना है। हाँ, स्कूल नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, आज तक सामुदायिक भवन तक हम लोग के लिए नहीं मिला। हम लोग के शादी ब्याह होता है बच्ची का, तो हम लोग पैसा दे के, जो गरीब हैं तो आपकी मकान में, इनकी मकान में ठहराते हैं, और जो पैसा वाले हैं वो तो कमेटी हॉल में जा ही रहे हैं, उनके लिए तो कमेटी हॉल अवेलेबल है। मगर गरीब के लिए वही है, आपकी छत्ता बड़ा है तो आपके मकान में हम ठहरा दिए, बस यही। और शुरू से हम लोग को सामुदायिक भवन नहीं मिला। मतलब आपस में आप लोग मिल करके ही एक दूसरे को सहयोग करते हैं, चाहे शादी हो या कोई भी फंक्शन हो? सामुदायिक भवन नहीं है? नहीं है हम लोग। अच्छा, तो आप बताइए, आप युवा हैं, इधर आगे आइए। ये बताइए कि ये जो सरकार है, जैसे इन्होंने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन बात अगर करें विपक्ष की, महागठबंधन की, तो उन्होंने कहा कि हम युवा चेहरा है और युवाओं के लिए बहुत सारा रोजगार वो लेके आएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा हर घर से एक रोजगार वो देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि इस सरकार से बेहतर ये सरकार होगी? इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अब सरकार बनने पे ना पता चलेगा। ये तो अभी बैठे आप क्या करेंगे? आप वोट जब करने जाएंगे तो क्या सोच के आप वोटिंग करेंगे? वोटिंग तो यही करेंगे, कोई नया आए चेहरा, कोई नया आगे आके खड़ा हो, किसी के लिए कुछ भी करे, जो मांग हो वो मांग पूरा करे, और इसमें क्या कर सकते हैं। तो नया जो आप चाहते हैं चेहरा, वो चेहरा कौन? विधायक का चेहरा नया हो, सीएम का चेहरा नया हो, या जो सरकार अभी चल रही है वो बिल्कुल सरकार ही नहीं हो? ये सरकार तो अभी फिलहाल ठीक ही है, काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ चेंजिंग चाहिए। क्या बदलाव चाहते हैं? सीएम का नया चेहरा चाहिए। सीएम का चेहरा किसको समझते हैं आप? आपको क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार है उनकी जगह किसको सीएम बनना चाहिए? तेजस्वी यादव को।
तो तेजस्वी यादव तो दूसरी सरकार है, वो तो महागठबंधन है। हाँ, तब उन्हीं को ना हम चाह रहे हैं कि आए। आप चाहते हैं महागठबंधन आए? हाँ, देना जी। चाहिए। एक बार उनको भी मौका मिला जाए, और उनको मौका भी मिला है तो उनको पावर नहीं मिला है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जब आएंगे, यानी महागठबंधन की जब सरकार आएगी, तो बहुत कुछ बदलाव होगा। लेकिन एक बात बताइए, चुनाव में बहुत कम वक्त अब रह गया है, अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो जब आपस में ही इतनी उलझन है तो वो जनता की सुध क्या लेंगे? ये तो हमको नहीं मालूम है। मालूम करना चाहिए ना, आप ही सरकार बदलेंगे। जी जी बदलेंगे, मगर ये तो हमें नहीं मालूम है। अभी आपको 18 कर दिए, रात में आपको हटा के इनको 18 कर दिए, तो हमको तो आपके बारे में पता है, रात के बारे में तो पता है नहीं कि वो मन में उनका क्या चल रहा है। तो हम कैसे? अच्छा ये बताइए, महागठबंधन में जितने लोग हैं, कौन कौन सी पार्टी है महागठबंधन में? ये थी माले है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, और वीआईपी ना, वीआईपी है। आपको पता है अभी जो जेएमएम है, जो झारखंड की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो अलग हो गए हैं अभी महागठबंधन से, क्योंकि सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। तो आप सोचिए कि 6 तारीख को चुनाव होने वाला है, और सीटों का बंटवारा, यानी कि जो आपस में जितने घटक दल हैं महागठबंधन के, उनमें आपस में ही नहीं बन रही है सहमति। तो जब आपस में ही सहमति नहीं बनेगी सीटों के बंटवारा को लेकर के, तो जब तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, तो ये जो घटक दल हैं, इनको कैसे वो मैनेज करेंगे, कैसे आपके तक वो सुविधाएं तो पहुंचाएंगे? जो सत्ता में उनका भी तो कोई अथी नहीं है। उनका तो सीटों का बंटवारा हो गया है, मगर कोई अथी तो नहीं है। मतलब क्या नहीं तो है? आपको उतार दिए, फिर हम भी उतार दिए, तो उनको हम कैसे कहें कि वो उनका भी सीट बंटवारा हो गया है? जैसे हम लोग आप एक गठबंधन में है, तो आपको हम उतार दिए यहाँ से, मैं भी उतार दूंगा यहाँ से, तो फिर हम कैसे माने कि पक्ष वाला भी है? मतलब चाहे जो भी दिक्कत हो, लेकिन इस बार सरकार बदल देनी है। अब की तो सरकार चेंज होना हर चाहिए। 5 साल में बदलना ही चाहिए। जब बदलते रहेगा सरकार तो सरकार को घमंड नहीं होना चाहिए। हर साल 5 साल में सरकार बदलना ही चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों को घमंड हो ही जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि जी आपको लग रहा है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, लगातार जो सत्ता में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता से दूर हो जाते हैं, इसलिए हर 5 साल पे नेता बदलना चाहिए, ताकि उनको खौफ रहे कि मुझे अगर मैंने काम नहीं किया तो जनता बदल देगी। जी जी, हर 5 साल में सरकार बदलना ही चाहिए। कोई भी अच्छा भी काम अच्छा तो कर ही नहीं सकते हैं। वो इलेक्शन अच्छा तो आता है ना कर ही नहीं मैडम, सकते। सब नेता दौड़ने लगते हैं, अरबों उसके बाद कोई नजर नहीं उसके आता। बाद कोई नजर नहीं अरबों आता। खरबों खर्च करेंगे तो विकास तो कैसे करेंगे? इलेक्शन से पहले कितने में मोदी जी पटना आए या बिहार आए हुए हैं? अभी सुन रहे हैं कि 10-10 हजार रुपया जो मिल रहा है। बोलिए, आप सवाल बोलिए। हाँ बोलो यही पूछे से कितने बार बिहार आए हैं? चुनाव के बाद तो नहीं आता। तो फिर तो चुनाव चुनाव में ही क्यों आते हैं? कोई भी नहीं आते वो हैं। अपना बस छवि बनाने आते हैं कि हम मोदी हैं। चुनाव के बाद तो आपको लगता है मोदी सिर्फ यहाँ छवि बनाने आते हैं, जी जी नाम कमाने आते हैं अच्छा। कि बिहार को कैसे कब्जा कर लें, कब्जा करने आते हैं? कब्जा करने आते हैं। तो इस बार एक बात बताइए, जोर से बोलिए सब लोग एक साथ, कि क्या इस बार नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी सरकार। बदलाव होगा। कोई आज जल सुना जाए, कोई नहीं, बदलाव होगा। बोलिए ना मैडम। अच्छा बोलिए। मेरे बच्चे गिरते हैं, पैर हाथ दिखाती हूँ, पूरा फूटा हुआ है। क्या हो गया बताइए। इधर हम लोग का जो रास्ता है मैम, पानी इतना, कॉलेज के ठीक सामने वाला पूरा कीचड़, और मेरे बच्चे अभी डॉन बॉस्को में पढ़ते, अभी आए हैं ना, पूरा आकर देखा जाए, उसका पेट छिला हुआ है, दोनों पाँव छिला हुआ है, दोनों हाथ। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं 8 दिन से, अब बंद हो गया। अच्छा ये बताइए कि ये समस्या कितने दिनों तक, कब से है ये जब समस्या? से मैं यहाँ रह रही हूँ, वोट कितने साल? 10 साल 12 साल से मैं रह रही हूँ। तब से कोई बदलाव नहीं है? बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। मांझी जी को कहकर थक चुकी हूँ। मांझी जी कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, तो हम इनको क्यों वोट देंगे? जब इनका काम ही नहीं है तो इनको नहीं देंगे। कोई काम नहीं है, सिर्फ वोट के लिए ही काम है। किसी फंक्शन में आते हैं, बुलाने पर ऐसे नहीं आते। पास में अगर पानी गिराते हैं तो आसपास वाले हमें बोलेंगे कि आप क्यों गिरा रही हैं। मैं क्या करूं, कहाँ गिराऊं? न नाला है, की व्यवस्था नहीं। न नाला है, नहीं 2-2 3-3 अपार्टमेंट बन गई, एगो रंगोली उसके बगल में और बन गई, लेकिन कोई समाधान नहीं। मैं जॉब करती थी बिजली विभाग में, तो बांस को हटाकर मैं पॉल लगवा दी, तो मैं जो करती थी मैंने कर दिया, लेकिन आप लोग जो करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं? ये देखिए आपको टारगेट कर रही हैं। हमको टारगेट नहीं करे, हमको नेता कोई थोड़ी है। है यहाँ विधायक, उन्हीं को बोलेंगे। आप मैम जो बोल रही है मैम, सेम वही चीज हम भी बोल रहे हैं। मेरे बगल में घर है, अभी तक लाइट नहीं है। देखिए आधी आबादी की आवाज को दबाइए मत। लगा दिए, लेकिन लाइट का मांझी जी को 2000 रुपया भी दे दिए, लगवा दिया जाए। अंधेरा है, इतने कुत्ते हैं कि रोज नोचते हैं बच्चों को, लेकिन कोई लाइट का व्यवस्था नहीं, ना कुछ।
अच्छा, तो सरकार ये कहती है, बिहार सरकार, कि हर घर बिजली है, हर घर नल का जल है। तो लगवा दिए मैम, पैसे भी दे दिए घूस के रूप में कि मेरा लाइट लग जाए। रिश्वत चल रहा है अभी, रिश्वत चल रहा है। मेरे साथ चलिए, नया कनेक्शन के लिए 4000 से कम ले तो मैं जो बिजली के लिए जेल भेज दीजिए हमको। 4000 से कम अगर बिजली बिल कनेक्शन जय के पास जाइए तो बोलेगा कि स्कूटी इंजीनियर के पास जाइए, स्कूटी इंजीनियर के पास जाइए, डोनेट बिना डोनेट, वो वहाँ से बढ़ता है कुछ, हर एक चीज को फेल करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन किस लिए बना था? सुविधा के लिए बना था, ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं है। मतलब किस लिए बना है? मतलब ये है कि जो ऑनलाइन की सुविधा दी गई है, एप्लीकेशन तो ऑनलाइन लिया जाता है लेकिन बाद में रिश्वत लिया जाता है। वहाँ पर जाने पर बोला जाता है कि इतना खर्च गिरेगा, तो आप खर्च नहीं देते हैं। तो आप कंप्लेन किए अपने विधायक से? विधायक जी आएंगे तब न कंप्लेन करेंगे। आप लोग कोई नहीं जाते उनके पास? भेंट होंगे तब न मैम। 1000 लीटर दे चुकी हूँ। यहाँ तक कि मेयर जी को भी, सीता साहू को भी लेटर दी हूँ कि मेरा रास्ता बनाया जाए। कोई नहीं सुनते हैं, सबसे कोई नहीं सुनते। वही है सीता साहू। तो देखिए, ये आम जनता की एक राय है और एक जो माँ है उनका एक दर्द है कि बच्चे जब आते हैं तो सड़कों में चूंकि गड्ढे हैं बहुत और पानी भरा होता है तो बच्चे गिर जाते हैं। इसमें कभी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल हुआ है, एक बुजुर्ग गिरे हैं, उनका कमर टूट गया है, बस वो चल फिर नहीं सकते, अभी जस्ट हुआ है। तो इस बार क्या सरकार बदलेंगी? अगर नहीं काम होगा तो बदलेंगे। अब तो काम नहीं होगा, अब क्या काम अब तो काम नहीं होगा। अभी भी काम हो सकता है। क्या अब क्या काम होगा? अभी भी आकर बोले कि आपका नाला बन जाए, आपका सड़क बन जाए, तो किया जाए। अभी तो अच्छा अच्छा नहीं बोलने के लिए नहीं, एक बात बताइए, एक बात बताइए, मगर होगा नहीं। अभी जो लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती है। आपको लिखित दे रही है। अच्छा एक बात बताइए, क्या सुनिए, खत्म नहीं चलती? अच्छा सुनिए, अभी जो सरकार ने ये ऐलान किया, ये घोषणा की कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं को मिलेगा, क्या आपको मिला? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है ये जो सरकार है जो 10,000 रुपए दे रही है, विपक्ष का ये कहना है ना देकर, उसी को ना देकर रोजगार बच्चों को दे देता, बुजुर्गों को रोजगार दे देता, रोड पे भीख नहीं मांगते। तो ये तो रोजगार के लिए ही है, ये बिजनेस के लिए ही है। बिजनेस के लिए पैसे मत दो ना, पापड़ दे दो, सामान दे दो, बना के आपको सेल कर दे, सरकार को सेल कर दे, गृह उद्योग जैसा। जी, पैसे मत दो, पैसे तो यूज कर जाएंगे, रोजगार भी नहीं होंगे। अब 10,000 में 10,000 में क्या रोजगार होंगे? मैं माँ भी पढ़ी लिखी है, सोचिए, अगर वो आटा दे दे और उससे बोले कि कुछ बना कर दो, मेरे पास भेजो, उससे रोजगार बढ़ेंगे। ये पैसे बांटने से रोजगार नहीं, ये जो नेता लोग कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, मुफ्त में बिजली मिली, उसको क्या करेंगे? मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है तो बिजली कहाँ से मिलेगी? बाद में हम ही लोग को भरना है। ये तो आप समझ रही है ना, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए तो मुफ्त में बिजली मिल गई। मैम, पढ़े लिखे नहीं, उन्हीं को ज्यादा रोना है, हम लोग को तो रोना नहीं है, उसी लोग को रोना है, क्योंकि उसको आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होगा। ये जो है, ये नेता को सोचना होगा कि आने वाले जो युवा पीढ़ी है, आपने दारू बंद कर दिया लेकिन और भी तो आप चालू कर दिए, वो बंद कीजिए, बच्चे सीख हो जाएंगे। सूखा जो नशा ठीक है मैम। हाँ, ओके। आपने कहा, इधर आ जाइए मेरे पास, आपने कहा कि जो 10,000 की राशि मिल रही है महिलाओं को, उसमें रिश्वत लिया जा रहा है। कौन मांग रहा है रिश्वत? ये आपको देखिए, रिश्वत को लेकर ये है कि जैसे आप बैंक में निकालने जाइए या आपको थ्रू के मतलब माध्यम आपके अकाउंट में आ रहा है तो सही है, पर आपको अगर कुछ ब्रोकर के तरफ से मिल रहा है तो आपको 5,000, कम से कम आपको 2,000 देना पड़ेगा कि मैम ये आपका जो कागज है ये फंसा हुआ था और एक काम कीजिए, आपको 2,000 रुपया दीजिए, ये आपको अकाउंट में तुरंत पैसा वहाँ से चला आएगा। ये काम भी होता है। तो देखिए, हम दीघा विधानसभा में खड़े हैं और आपने सुना कि कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर और लोगों ने अब यहाँ मन बना लिया है कि सरकार बदल देनी है। और आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि क्या इनकी समस्या है और क्यों सरकार ये बदलना चाहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। हाँ, बताइए। 125 यूनिट फ्री मिला, गैस के दाम बढ़ गया। अच्छा, गैस का दाम तो घट गया। कहाँ घटा? हाँ, घट गया। कहाँ घटा? कितना हुआ? पहले 1100-1200 रुपए लगभग था, अभी 900। अरे अभी 900 था, अब 980 हो गया। गैस
कहाँ ब्लैक में? 1060 का ले रहा है। 60 रुपए बढ़ा। कहाँ है मैम? गैस कहाँ मिल रहा है? गैस एक यूज महीना करते हैं पहले कि से ले रहे नहीं? हैं, ब्लैक हाँ, मिल अभी रहा है। कुछ दिक्कत था, गाड़ी गैस नहीं आ रहा था। ब्लैक में कुछ मिल रहा है? गाड़ी कुछ नहीं आ रहा था, ये आपको भी मालूम होगा मैम। तो गैस का रेट बढ़ गया, आपको भी मालूम नहीं है? नहीं तो गैस आप नहीं लेते होंगे? नहीं, गैस नहीं लेते हैं हम ब्लैक में नहीं लेते हैं। ब्लैक में तो नहीं लेते होंगे क्योंकि आपको मिल जाएगा। नहीं, हम ब्लैक में डरता है? नहीं डरता नहीं है। नहीं जेन्युइन मिलता है। नहीं 60 रुपए बढ़ा कर नहीं जेन्युइन मिलता है इस महीने में। प्लीज बढ़ा है। जब 125 फ्री मिला है वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये तो देखिए, ये तो आपके महागठबंधन के नेता भी बोल रहे हैं कि बिजली हम फ्री कर देंगे, तो वो कहाँ से देंगे? वो भी 200 रुपया बढ़ा देंगे, वो का अपना घर से देंगे। तो आपको लगता है कि जो भी सरकार आएगी, जो ये फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, वो कहीं ना कहीं आपके ही पॉकेट से जा रहा है? जी 10 देंगे, 10,000 हमसे लेंगे, 10 देंगे 10,000 लेंगे। अच्छा 10 देंगे तो 10 लेंगे या 12 लेंगे? 12 को 14 भी लेंगे। और शिक्षा के बारे में बता दे रहे मैम, सिर्फ शिक्षा के फेल में कर्मचारी इंसान नहीं होता है, काम करने वाला इंसान नहीं होता है। ये आते हैं आपसे मोटा पैसा लेते हैं, कहते हैं कर्मचारी का शोषण करो। कौन कहता है? शिक्षा विभाग कहता है, शिक्षा मंत्री कहता है। उसको साला के मालूम है कि कर्मचारी का क्या हाल होता है, हैं? सरकारी स्कूल का कर्मचारी और प्राइवेट के बारे में नहीं मालूम है आपको? फायदा नहीं है, वहाँ बोल के कोई फायदा नहीं है, इधर आके बोल। सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट स्कूल का कर्मचारी में अंतर है कि नहीं मैम? मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानता है। हाँ, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है आपको? सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, ये 5वां 6ठा में है, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नाम नहीं जानता है। मतलब आपको लगता है कि जो शिक्षा का स्तर है वो खराब है? हाँ, उसमें भी खराब है। जो टीचर है वो अच्छे नहीं है? नहीं है, वो साल में 6 महीना पर वेरिफिकेशन सरकार को करवाना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, जो बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं या जो टीचर्स अच्छे नहीं हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या इसके पीछे कारण है? सरकार का कमी है। सरकार की कमी है या आपको लगता है कि सरकारी जो स्कूल है उसमें आम जनता के बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। और जो नेताओं के बच्चे वो बाहर जाके पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या इसकी वजह से उनका ध्यान नहीं है या इसमें भी कुछ धांधली है? नेता के बच्चा पढ़ता तो ध्यान रहता जरूर, वहाँ तो गरीब बच्चा पढ़ता है लोग, तो उसमें कोई ध्यान किसी का नहीं है। ये अंतर तो रहेगा, चीनी और मिठाई एक हो नहीं सकता है, ये तो गलत है, ये तो अंतर रहेगा मैम। आपको नहीं बोलने दीजिएगा, आप ही बोलिएगा। बोलिए ना कब। हाँ बताइए, आपको क्या लगता है शिक्षा की जो व्यवस्था है यहाँ, जो शिक्षा का जो सुधार होने की जो गुंजाइश है वो कितनी है? वहाँ अभी समझिए कि शिक्षा के लिए अभी 10% से 20% तक ले है, 80% गायब है। तो आपने इसके बारे में कभी जाके किसी से शिकायत की? बच्चा लोग शिकायत खुद कर रहा है, लोग मीडिया में भी बोल रहा है, लोग कहाँ कोई सुन रहा है। कहाँ DM AM तो सब कहेगा कि जाओ। आइए इधर आइए ना, कौन कहता है जाओ? सब कहता है, कौन? सब जिस भी विभाग में जाइएगा 5 दिन में साहिबे नहीं भेंट होंगे। अच्छा, तो किसको आपको कहेंगे आप गेट के अंदर घुस ही नहीं देंगे, क्या शिकायत, किसके पास शिकायत करेंगे बताइए? हम अपना कमाएंगे कि आपके दरवाजे पर दौड़ते रहेंगे? मतलब कोई अधिकारी आपसे मिलते नहीं है, आपकी समस्या नहीं सुनते? नहीं, कोई समस्या नहीं। आधार कार्ड बनाने जाइएगा तो 200 रुपया घूस देना पड़ेगा, तब आपका आधार कार्ड बनेगा। कोई हिसाब नहीं है, इधर आ जाइए। सब में करप्शन है, घूस दीजिए काम होगा, नहीं तो नहीं होगा आपका काम। तो देखिए, विधायक सब तो आज अभी इलेक्शन है तो आएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो विधायक को पता नहीं है कि कहाँ विधायक गया, आपका विधायक काम नहीं करता? नहीं काम करता है। आज तक यहाँ के जब विधायक जीत के जाता है वहाँ तक विधायक कभी आए नहीं किया, दोबारा नहीं आता है? संसद भी वो नहीं आता, यहाँ कोई काम नहीं हुआ, अरे सबसे भ्रष्ट सरकार है। काम नहीं करता। सरकार बदल देंगे? हाँ, एकदम बदल लेंगे, क्योंकि खाली कार्डे बन रहे हैं। कार्ड का क्या मतलब है? आधार कार्ड का कोई वैल्यू है न, पैन कार्ड का कोई वैल्यू है न, पहचान पत्र का कोई वैल्यू है, तो क्या वैल्यू है? हम आप भरते रहे, यही कार्ड सरकार का काम है। एक पर एक मिशन निकाले और कार्ड बनाते रहिए, कार्ड बनाते रहिए, मैंने कोई काम नहीं करे, कार्डे में लगे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कैसी सरकार आपको जो चाहिए? पहले सरकार थी वही ठीक थी। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस चाहिए? हाँ। लेकिन कांग्रेस तो अकेले यहाँ लड़ी नहीं रही है। इसलिए नहीं लड़ेगा कि उसी का तो सब पार्टी इसमें आके मिल गया, जो भ्रष्ट नेता था इसमें मिल गया, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? होना ही वही तो आप क्या करेंगे तो फिर? जो जनता वो तो होगा ही ना, समय आएगा सब बताएगा। तो
कांग्रेस क्यों पसंद है आपको, आरजेडी क्यों नहीं? कि मोदी सरकार कहें कि 70 वर्ष में कुछ नहीं किया, जो वो किया वो 15 साल में आप कुछ नहीं किए, खाली कार्ड नजर आया। आपको भरोसा है राहुल दम गांधी? हाँ, लेकिन यहाँ कांग्रेस का तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है सीएम के। नहीं है तो मिलजुल के कैसे बनेगा ना, बनेगा ही बनेगा, किसी तरह मिल के बनेगा, लेकिन बनेगा दम इतना ही हो गया काम बिल्कुल। आप बना रहे हैं? हाँ बन जाएगा, आप बना रहे हैं? जी जनता बना रहा है। बनाएगा, आप बनाइएगा कि हम बनाएंगे? गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। तो महागठबंधन की सरकार जो बनने जा रही है आपके हिसाब से, तो महागठबंधन ने अभी अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है कि सीएम कौन बनेगा। मेरे सवाल तो सुन लीजिए, आप मेरे से क्यों झगड़ रहे हैं? भी तो नहीं बना हुआ है। एक बात बताइए, तो सीएम का चेहरा, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई आरजेडी से तो मैं हूँ, महागठबंधन का चेहरा मैं हूँ, लेकिन बाकी किसी भी दल ने जो उनके साथ हैं उन्होंने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव, अगर तेजस्वी नहीं बने सीएम तो कौन होगा? एकदम बनेगा, बनेंगे? हाँ एकदम गारंटी है, 100% गारंटी है तेजस्वी बनेगा। इसलिए अब बता रहे हैं हम। अच्छा, क्यों चाहिए तेजस्वी यादव? इसलिए कि वो नायुवक थे, जो भी आया आज जो है टीचर का जो बहाली है उसका आविष्कार किसने किया? जब तक लोग उप मुख्यमंत्री उसी के घोषणा पत्र पर नीतीश जी बहाली किए, उसके बाद पहले 10 साल किए, कई दिन टीचर के बहाली किए थे। अच्छा कुछ चलिए, भी नहीं किया। अच्छा सुनिए, जो भी कर रहा है सब लोग एक साथ बोलिए कि आपका नेता कैसा हो? तेजस्वी जैसा हो। भाई यहाँ इनका नेता तेजस्वी यादव जैसा हो। आप समझ सकते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि दीघा विधानसभा में जो लोग हैं, जो जनता है, वो क्या मूड बना चुकी है और इनके दिल में क्या है। ज्योत्सना प्रियदर्शनी, न्यूज़ 11 भारत के लिए दीघा विधानसभा क्षेत्र से चंदन सिंह के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।